90% मैन अपने सारे बाल सिर्फ इसलिए खो देते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि बॉल्डनेस को सक्सेसफुली कैसे रोका जाए। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो हो चुका है, अगर आपको डर लगने लगा है कि कहीं आपके सारे बाल ना चले जाए, एंड अगर आपने मल्टीपल ऑयल्स, सीरम्स, शैम्पू सब कुछ ट्राई कर लिया है एंड फिर भी आपका हेयर फॉल एंड बॉल्डनेस स्टॉप नहीं हो रहा है, देन ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। मैं हूं फैज सैयद, आपका फैशन ग्रूमिंग एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट कोच। ऑनेस्टली भाई, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफी सारे डर्मेटोलॉजिस्ट से बात की, काफी सारे आर्टिकल्स पढ़े, काफी सारे स्टडीज का रिव्यू किया, ताकि आपको सबसे एक्यूरेट और प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक ही जगह पे मिले। एंड आई गारंटी यू कि इस वीडियो के बाद आपका बॉल्डनेस स्टॉप हो जाएगा। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ नेचुरल तरीके भी बताऊंगा जिससे आपके हेयर रिग्रोथ जर्नी में आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस वीडियो को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं एंड एक भी पार्ट मिस बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि सारे पार्ट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एक दूसरे से कनेक्टेड है। पार्ट 1, अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज। भाई जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, जब मैं छोटा था, तब मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी, तो वो साइकिल में डेली चलाता एंड मजा आता भाई। लेकिन एक बार क्या हुआ कि मैंने वो साइकिल दिन भर चलाई एंड उसके बाद मैंने रात को घर के यहाँ पे लगा के उसके छोड़ दिया। एंड दूसरे दिन सुबह जब मैं उठा साइकिल चलाने के लिए, तब उसके पीछे के टायर की जो हवा थी वो निकल चुकी थी। मैंने हवा भरी, फिर से साइकिल चलाया उस दिन एंड फिर से मैंने वहां पे छोड़ दी। एंड दूसरे दिन जब मैं उठा तब उसमें की हवा फिर से निकल चुकी थी। भाई मुझे तो लगा भाई कोई तो जानबूझ के मेरे साइकिल की हवा निकाल रहा है। जब मैंने पापा से डिस्कस किया, पापा बोले कि भाई पंक्चर होगा, चेक करा ले। एंड उसके बाद मैं पंक्चर वाले के पास गया, चेक करवाया, तो पंक्चर वाला बोला कि उसमें छोटा सा होल है। तो उसने पंक्चर का जो पैच रहता है वो बिठाया उसके ऊपर एंड उस दिन के बाद वहां से हवा निकलना बंद हो गई। तो कहानी बताने के पीछे का रीजन सिर्फ यही है कि जब तक आप रूट कॉज के ऊपर काम नहीं करोगे तब तक आपका प्रॉब्लम बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होगा। एंड जब हेयर फॉल की या फिर बॉल्डनेस की बात आती है तो यही रीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बाहर से कितने भी शैम्पू, ऑयल या फिर सीरम्स लगा लो, लेकिन अगर आपको आपका रूट कॉज पता ही नहीं है तो आपका पैसा बर्बाद होगा, आपको कोई भी मतलब इमीडिएट डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो इसलिए आपको रूट कॉज समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर किसी के हेयर फॉल का रीजन डिफरेंट होता है एंड मोस्टली ये 4 टाइप्स में डिवाइड होता है। नंबर 1, मेल पैटर्न बॉल्डनेस। ये सबसे कॉमन टाइप है एंड इसका जो मेन रीजन है वो है जेनेटिक्स या फिर डीएचटी। अगर आपके फैमिली में किसी को हेयर लॉस हो चुका है तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको भी होगा, या फिर अगर आपके बॉडी में डीएचटी ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है तो ये आपके हेयर फॉलिकल्स को वीक बना देता है, जिससे आपके बाल पतले हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं एंड वहां पे हेयर रिग्रो होना बंद हो जाते हैं। नंबर 2, टेलोजन एफ्लुइयम। ये टाइप जनरली स्ट्रेस, फीवर, इन्फेक्शन या किसी इमोशनल शॉक के बाद होता है एंड इस टाइप में आपके स्कैल्प से एंड पूरे स्कैल्प से अचानक से बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इसकी अच्छी बात ये है कि ये टेम्पररी होता है एंड इससे हेयर रिग्रो हो जाते हैं। नंबर 3, डिफिशियंसीज एंड पुअर लाइफस्टाइल। अगर आपके बॉडी में आयरन, विटामिन डी, बायोटीन, प्रोटीन, इन चीजों की कमी है तो इससे आपका हेयर लॉस बढ़ेगा। एंड अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, जंक फूड कंज्यूम कर रहे हो एंड आपका रूटीन काफी ज्यादा इरेगुलर है, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छी नहीं है, तो इससे भी आपके हेयर हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट होगा एंड आपका हेयर फॉल बढ़ेगा। नंबर 4, स्ट्रेस एंड हार्मोनल इंबैलेंस। अगर आपको क्रोनिक स्ट्रेस, थायराइड इश्यूज, आपका टेस्टोस्टेरोन इंबैलेंस हो रहा है एंड अगर आपको पीसीओएस है, ये जनरली लड़कियों में होता है, तो ये ट्रिगर्स है जिससे आपका हेयर फॉल एक्सेलरेट होगा। सो अगर आपको अभी भी लगता है कि शैम्पू एंड ऑयल बदलने से आपका हेयर फॉल रुक जाएगा तो ये गलत है। सबसे पहले आपको आपका रूट कॉज समझना पड़ेगा एंड उसके ऊपर ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। पार्ट 2, साइंस बैक ट्रीटमेंट्स दैट एक्चुअली वर्क। अब मैं आपको बताऊंगा रियल साइंस बैक ट्रीटमेंट्स जिन्हें दुनिया भर के डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं एंड इनमें से 2 ट्रीटमेंट्स एफडीए अप्रूव्ड भी है। लेट्स ब्रेक देम डाउन एक एक करके। नंबर 1, मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल आपके स्कैल्प के जो ब्लड वेसल्स होते हैं उन्हें एक्सपांड करता है, जिससे आपके हेयर फॉलिकल के रूट्स तक ऑक्सीजन का एंड न्यूट्रिएंट का सप्लाई मिलता है, जिससे आपके हेयर हेल्दी रहते हैं एंड इट इंक्रीजेस द एनागेन फेज ऑफ हेयर साइकिल, जिसे हम हेयर ग्रोथ फेज भी कहते हैं। मिनॉक्सिडिल के ऊपर काफी सारे स्टडीज ऑलरेडी हो चुके हैं एंड एक क्लिनिकल स्टडी के अकॉर्डिंग 393 लोगों को जिनकी उम्र 18 से 49 थी 5% टॉपिकल मिनॉक्सिडिल दिया गया एंड 48 वीक्स के बाद 60% ऑफ मेन में मॉडरेट से लेके डेंसर हेयर रिग्रोथ देखी गई। सो मिनॉक्सिडिल किसे लेना चाहिए? अगर आपकी उम्र 18 से 40 साल है एंड अगर आप रिसेंट हेयर थिनिंग फेस कर रहे हो देन आपके लिए ये बेस्ट ट्रीटमेंट है। लेकिन एक बात समझ लो, मिनॉक्सिडिल यूज करने में कंसिस्टेंसी इज किंग, क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मुझे 1 या 2 महीने में सिर्फ रिजल्ट चाहिए तो आपको नहीं मिलेंगे। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। 3 से 6 महीने के बाद आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे एंड इनिशियली जब आप मिनॉक्सिडिल अप्लाई करोगे तो 2 से 6 वीक तक आपको हेवी हेयर फॉल होगा, जिसे हम कहते हैं शेडिंग ऑफ द हेयर एंड ये जो होता है ये वीक हेयर आपके रिमूव हो जाते हैं, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है एंड ये ट्रीटमेंट आप डर्माटोलॉजिस्ट के ऑब्जर्वेशन में करोगे तो बेटर है। नंबर 2, फिनेस्टेरॉइड। भाई सबसे पहले ये समझ लो कि फिनेस्टेरॉइड काम कैसे करता है। आपके बॉडी में जब टेस्टोस्टेरोन बनता है तो वो टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट करने का काम ये एंजाइम करता है। इसका नाम है 5-अल्फा रिडक्टेस एंड ये एंजाइम आपके हेयर फॉलिकल को श्रिंक कर देता है एंड आपका हेयर फॉल इंक्रीज कर देता है। तो
ये जो फिनेस्टेरॉइड होता है वो इस एंजाइम को ही ब्लॉक कर देता है, जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट नहीं हो पाता एंड आपके हेयर अच्छे रहते, हेल्दी रहते। फिनेस्टेरॉइड के ऊपर भी काफी सारे स्टडीज हो चुके हैं एंड एक 2 ईयर क्लिनिकल स्टडी के अकॉर्डिंग 1553 लोगों को 2 साल तक फिनेस्टेरॉइड 1 mg पर डे दिया गया एंड 2 साल के बाद 90% ऑफ मेन में मेंटेन्ड और इंक्रीज्ड हेयर ग्रोथ देखी गई। सो फिनेस्टेरॉइड कौन ले सकता है? अगर आपकी एज 25 से 40 साल है एंड अगर आपका हेयर थिनिंग क्राउन एरिया में या फिर मिड स्कैल्प में ज्यादा हो रहा है, देन आपके लिए ये ट्रीटमेंट बेस्ट है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको फिनेस्टेरॉइड 3 से 6 महीने तक यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपको विजिबल डिफरेंस दिखाई देगा। एंड एक चीज और, मल्टीपल स्टडीज के अकॉर्डिंग अगर आप फिनेस्टेरॉइड कंज्यूम करना बंद कर दोगे, स्टॉप कर दोगे, तो आपका हेयर ग्रोथ रिवर्स हो जाएगा, मतलब आपका हेयर फॉल बढ़ जाएगा। तो हाईली रिकमेंडेड कि इस ट्रीटमेंट को आप डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन के अंडर ही स्टार्ट करना। एंड इसके वैसे काफी सारे साइड इफेक्ट्स भी है, जैसे कि लो लिबिडो, मूड चेंजेस और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, जिस दिन आप फिनेस्टेरॉइड कंज्यूम करना स्टॉप कर दोगे, ये प्रॉब्लम भी रिवर्स हो जाएंगे, मतलब स्टॉप हो जाएंगे। एंड अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन हो तो फिनेस्टेरॉइड अवॉइड करना। नंबर 3, हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट में आपके जो बैक साइड या फिर साइड के जो हेयर्स होते हैं वो आपके बॉल्ड एरिया पे ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। सो हेयर ट्रांसप्लांट किसके लिए बेस्ट है? अगर आपकी एज 25 से 50 साल है एंड अगर आप स्टेबल हेयर लॉस पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो, मल्टीपल मेडिकेशंस कंज्यूम करने के बाद, शैम्पू, ऑयल, सीरम अप्लाई करने के बाद आपको आपके हेयर फॉल में कोई भी डिफरेंस नहीं दिख रहा है, अगर आपको रिसीडिंग हेयरलाइन की प्रॉब्लम हो रही है, आपके स्कैल्प में बाल्ड पैचेस आपको ऑब्जर्व हो रहे हैं, देन आपके लिए हेयर ट्रांसप्लांट एक बेस्ट ऑप्शन है। एंड इसका जो सक्सेस रेट है वो है 85 to 95% टू सी नेचुरल लुकिंग हेयर। एंड सर्जरी के बाद आपको 9 से 12 महीने लगेंगे फुली विजिबल हेयरलाइन दिखने के लिए। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट का डिसीजन ले लिया है तो ये समझ लो कि हेयर ट्रांसप्लांट आप जिंदगी में सिर्फ एक बार ही करोगे एंड आपको वहां पे पैसे भी देने हैं, तो आप एक रेप्यूटेड क्लिनिक से ही हेयर ट्रांसप्लांट करवाना एंड चीप ऑप्शन अवॉइड करना, क्योंकि काफी बार वहां पे पुअर हाइजीन होता है जिससे आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है। एंड ऐसे क्लिनिक होते हैं जहाँ पे वो फेक ग्राफ्ट काउंट आपको चिपकाते हैं एंड पैसा तो पूरा लेंगे लेकिन फेक ग्राफ्ट काउंट चिपकाएंगे, जिससे आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन चीजों का ख्याल रखना। नंबर 4, माइक्रो नीडलिंग, डर्मा रोलर। डर्मा रोलर के ऊपर छोटे छोटे नीडल्स रहते हैं जो आपके स्कैल्प में जाके उस एरिया को इंजूर्ड कर देते हैं एंड इंजूर्ड एरिया जब ट्रिगर होता है वहां पे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है एंड ऑक्सीजन का सप्लाई इंक्रीज होता है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ साइकिल ट्रिगर होती है। एंड अगर आप इस एरिया में मिनॉक्सिडिल अप्लाई करोगे तो उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपकी हेयर ग्रोथ साइकिल की जो इफेक्टिवनेस है वो और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है एंड आपको रैपिडली हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। भाई इसके ऊपर 2013 में इंडिया में ही एक स्टडी हुआ था एंड वो स्टडी चला था 12 वीक्स तक एंड उस स्टडी में टोटल 100 पार्टिसिपेंट्स थे एंड उन 100 पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। ए ग्रुप में 50 लोग एंड बी ग्रुप में 50 लोग। ए ग्रुप वालों को मिनॉक्सिडिल प्लस डर्मा रोलर दिया गया एंड बी ग्रुप वालों को सिर्फ मिनॉक्सिडिल दिया गया। एंड आप यकीन नहीं मानोगे कि 12 वीक्स के बाद, 12 वीक्स के बाद जो ए ग्रुप था उनमें से मतलब 50 आउट ऑफ 41 मतलब टोटल 81% लोगों ने 51% से भी ज्यादा इंप्रूवमेंट नोटिस की उनके हेयर रिग्रोथ जर्नी में। एंड जो बी ग्रुप था उनमें से मतलब 50 आउट ऑफ सिर्फ 2 लोगों ने 50% से भी ज्यादा इंप्रूवमेंट नोटिस की उनके हेयर ग्रोथ जर्नी में। तो भाई ये तो क्लियर है कि अगर आप मिनॉक्सिडिल के साथ डर्मा रोलर यूज करोगे तो आपको इफेक्टिव एंड अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इतने सारे ट्रीटमेंट्स देखने के बाद अब मेन क्वेश्चन ये है, हाउ टू चूज राइट ट्रीटमेंट फॉर योर हेयर फॉल और बॉल्डनेस। एंड ये डिपेंड करता है इन 3 क्वेश्चन के ऊपर। नंबर 1, व्हाट इज माई एज एंड स्टेज ऑफ बॉल्डनेस। अगर आपको अर्ली थिनिंग है तो आप मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टेरॉइड या फिर डर्मा रोलर यूज कर सकते हो। एंड अगर आपका हेयर फॉल एडवांस लेवल पे है, मतलब अगर आपको काफी ज्यादा रिसीडिंग हेयरलाइन ऑलरेडी हो चुकी है, आपको आपके मिड क्राउन में आपको हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, देन आप ट्रांसप्लांट ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। नंबर 2, am I okay with daily routine, medicines और आई वॉन्ट परमानेंट सोल्यूशन। सो अगर आपको रूटीन से या फिर मेडिसिन से कोई दिक्कत नहीं है एंड आप लॉन्ग टर्म तक ये फॉलो कर सकते हो, देन आपके लिए मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टेरॉइड एंड डर्मा रोलर बेस्ट है। लेकिन अगर आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए देन आप हेयर ट्रांसप्लांट के साथ जा सकते हो। नंबर 3, व्हाट इज माई बजट एंड पेशेंस लेवल। अगर आपका बजट कम है तो आप मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टेरॉइड या फिर डर्मा रोलर के साथ जा सकते हो। एंड अगर आपका बजट प्रॉपर है, मतलब आपके पास है पैसा, आप कर सकते हो, तो आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हो। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट ऐसे ही मत करना, पहले डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना कि आपको एक्चुअली जरूरत है या नहीं है, तब जाके आप हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हो। अगर आपको डिटेल में जानना है कि कौन से ट्रीटमेंट का क्या कॉस्ट है, कितना ड्यूरेशन लगेगा, क्या साइड इफेक्ट्स है एंड वो ट्रीटमेंट करने के बाद आपको फिर से हेयर फॉल होगा या नहीं होगा, तो इस चीज का स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। आपको यहाँ पे डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पार्ट 3, नेचुरल रेमेडीज। अब बात करते हैं नेचुरल रेमेडीज के बारे में, लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि नेचुरल रेमेडीज बॉल्डनेस का क्यूर नहीं है। ये सिर्फ आपके लाइफस्टाइल को इंप्रूव करेंगे, आपके हेयर फॉलिकल्स के रूट्स को एंड आपके हेयर के जो क्यूटिकल्स होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड
एंड ओवरऑल आपके हेयर की हेल्थ इंप्रूव करेंगे। एंड अगर आप सोच रहे हो कि इससे आपके बाल रिग्रो हो जाएंगे एंड आपके बॉल्डनेस रिवर्स हो जाएगा, सो ये पॉसिबल नहीं है। नंबर 1, ऑनियन जूस। ऑनियन जूस में होता है सल्फर एंड ये सल्फर जो होता है वो आपके बॉडी में कोलेजन प्रोडक्शन को एंड ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। एंड 2002 में एक स्टडी हुआ था बाय जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी एंड उनके स्टडी के हिसाब से 74 पार्टिसिपेंट्स को पैची हेयर लॉस में रिग्रोथ देखी गई इन जस्ट 4 वीक्स। लेकिन इसके ऊपर और भी ज्यादा स्टडीज एंड ट्रायल्स बाकी है। एंड इसे अप्लाई कैसे करना है? सबसे पहले आपको ऑनियन कट करना है, इसका अच्छा सा फ्रेश जूस निकाल लो एंड आपके स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करो एंड 15 to 20 मिनट्स के बाद इसे वॉश कर लेना। आप इसे हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बार पैच टेस्ट जरूर करना। नंबर 2, रोजमेरी ऑयल। 2015 के एक स्टडी में रोजमेरी ऑयल को मिनॉक्सिडिल के साथ कंपेयर किया गया एंड इस स्टडी के दौरान पार्टिसिपेंट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। ए ग्रुप वाले रोजमेरी ऑयल अप्लाई कर रहे थे एंड बी ग्रुप वाले मिनॉक्सिडिल। 6 महीने के बाद दोनों भी पार्टिसिपेंट्स में जो ग्रोथ थी वो सिमिलर थी, हेयर रिग्रोथ जर्नी थी वो सिमिलर थी। इसका मतलब ये है कि रोजमेरी ऑयल इज एज इफेक्टिव एज मिनॉक्सिडिल 2.5%। लेकिन ऑनेस्टली इसके ऊपर भी काफी ज्यादा स्टडीज बाकी है, तो आप डेफिनेटली इसे यूज कर सकते हो। इसे यूज करने के लिए आपको इसे किसी भी ऑयल के साथ, मतलब कोकोनट ऑयल, आलमंड ऑयल या फिर जो भी ऑयल आपको पसंद है उसके साथ डाइल्यूट करके आपको आपके स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करना है एंड मसाज करना है। रोजमेरी ऑयल आपके हेयर फॉलिकल्स को ब्लड सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है, जिससे आपके रूट्स तक न्यूट्रिएंट का सप्लाई मिलता है। नंबर 3, एलोवेरा जेल। अगर आपके स्कैल्प में आपको इन्फ्लेमेशन है, इचनेस हो रहा है या फिर डैंड्रफ है, तो ये इनडायरेक्ट ट्रिगर होते हैं जिससे आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है। तो इसलिए आप आपके स्कैल्प के ऊपर रॉ एलोवेरा जेल डायरेक्टली अप्लाई जरूर करना। इससे आपके स्कैल्प एरिया में ये सूदिंग प्रोवाइड करेगा, कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा एंड आपके स्कैल्प का पीएच बैलेंस भी मेंटेन करेगा, जिससे आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा। आप एलोवेरा जेल को वीक में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हो एंड ये एक बेस्ट रेमेडी है। नंबर 4, स्कैल्प मसाज एंड इन्वर्जन मेथड। स्कैल्प मसाज एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है अगर आपको आपके हेयर रिग्रो करने हैं। तो आप डेली बेसिस के ऊपर 3 से 5 मिनट तक स्कैल्प मसाज जरूर करना। इससे आपके स्कैल्प रीजन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, जिससे आपके हेयर फॉलिकल के रूट्स तक न्यूट्रिएंट का सप्लाई मिलेगा एंड आपके हेयर हेल्दी रहेंगे। आप इस तरीके से एंड आप पिंच करके या फिर आप फिंगर से स्कैल्प मसाज कर सकते हो। एंड सेकंड पॉइंट इज इन्वर्जन मेथड। भाई इन्वर्जन मेथड काफी ज्यादा इफेक्टिव है। नहाने के बाद 5 मिनट अगर आप इसे फॉलो करोगे तो इससे आपके स्कैल्प रीजन में ब्लड फ्लो रश करेगा एंड सिमिलर वे में आपके रूट्स को न्यूट्रिएंट का सप्लाई मिलेगा, जिससे आपकी हेयर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। एंड अगर आपको बीपी का इशू है तो आप इन्वर्जन मेथड अवॉइड करना। अगर आपको आपके बालों की हेल्थ लॉन्ग टर्म तक अच्छी रखनी है तो सबसे पहले आप हीट स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि स्ट्रेटनर्स, कर्लर्स, ब्लो ड्रायर्स इसे अवॉइड करना, क्योंकि इससे आपके जो बालों का शाफ्ट होता है वो डैमेज हो जाएगा एंड आपके हेयर इजीली ब्रेक हो जाएंगे। तो इसलिए इसे अवॉइड करना। एंड अगर आप ऐसे बंदे हो जो डेली बेसिस के ऊपर जेल, वैक्स, क्ले अप्लाई करता है तो भाई स्टॉप कर देना, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म में आपके बाल ब्रिटल होना स्टार्ट हो जाएंगे एंड आपका हेयर फॉल इजीली बढ़ जाएगा। एंड अगर आप हार्ड वाटर से अपना हेयर वॉश करते हो तो स्टॉप करना, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम होता है जो आपके स्कैल्प के ऊपर एज अ डिपॉजिट बन जाएगा एंड आपके बालों को ब्रिटल बना देगा, जिससे आपका हेयर फॉल बढ़ जाएगा। तो इन चीजों को प्रॉपर्ली अवॉइड करना, आपके बाल डेफिनेटली हेल्दी जरूर होंगे। पार्ट 4, डाइट एंड न्यूट्रिशन। जितना ज्यादा आपके बालों के हेल्थ के लिए स्कैल्प केयर इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा आपके बॉडी के लिए अंदर से सही न्यूट्रिशन लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बॉडी को बिल्डिंग ब्लॉक्स ही नहीं मिलेंगे तो आपके बाल बनेंगे कैसे? तो आप आपके डाइट में ये चीजें जरूर कंज्यूम करना। नंबर 1, प्रोटीन। बाल बनते हैं कैराटिन से एंड कैराटिन प्रोटीन का एक टाइप है, तो आप आपके डाइट में ये चीजें जरूर कंज्यूम करना। नंबर 2, बायोटिन। बायोटिन इसेंशियल होता है कैराटिन के प्रोडक्शन के लिए, तो आप ये फूड्स जरूर कंज्यूम करना। नंबर 3, आयरन एंड जिंक। अगर आपके बॉडी में इन दोनों की डिफिशियंसी है तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा आपके हेयर फॉल के ऊपर, तो आप ये फूड्स जरूर कंज्यूम करना। नंबर 4, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये आपके स्कैल्प के हेल्थ को इंप्रूव करता है एंड अगर आपके स्कैल्प के ऊपर इन्फ्लेमेशन है तो उसे भी ये रिड्यूस कर देता है, तो इसलिए ये फूड्स जरूर कंज्यूम करना। अगर आपका हेयर फॉल सडनली स्टार्ट हुआ है तो आप ये 3 ब्लड टेस्ट जरूर करवाना, विटामिन D3, B12 एंड आयरन। अगर आपके बॉडी में D3 की कमी है तो इसका मतलब ये है कि आपके हेयर फॉलिकल वीक हो चुके हैं। अगर आपके बॉडी में B12 की कमी है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो बॉडी में सेल टर्नओवर है वो रिड्यूस हो चुका है। एंड अगर आपके बॉडी में आयरन की कमी है तो इसका मतलब ये है कि हेयर फॉलिकल के रूट्स तक ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका हेयर फॉल बढ़ चुका है। अगर आपके बॉडी में इन तीनों में से किसी की भी डेफिशिएंसी है तो आप वो सप्लीमेंट जरूर कंज्यूम करना, इससे वो फुलफिल हो जाएगी एंड उसके बाद आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा। नंबर 4, हाइड्रेशन एंड डाइजेशन। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप पानी कम पीते हो तो इससे आपका स्कैल्प ड्राई हो जाएगा, आपके हेयर स्ट्रैंड ब्रिटल हो जाएंगे एंड आपका हेयर फॉल बढ़ जाएगा। तो इसीलिए डेली 3 से 4 लीटर पानी जरूर पीना। एंड अगर आपका डाइजेशन पुअर है तो इससे ये आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा एंड आपके हेयर फॉलिकल्स तक ये न्यूट्रिएंट्स पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए डाइट से जंक फूड, प्रोसेस
प्रोसेस फूड अवॉइड करना एंड आपके डाइट में प्रोबायोटिक्स जैसे कि कर्ड, बटर मिल्क जरूर ऐड करना एंड 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेना, क्योंकि स्लीप इज इक्वल टू रीच डाइजेशन। पार्ट 5 फाइनल एक्शन प्लान प्लस माइंडसेट शिफ्ट। भाई अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब ये है कि आप आपके लाइफ में अपने बालों को लेके काफी ज्यादा सीरियस हो एंड उससे भी ज्यादा सीरियस हो अपने कॉन्फिडेंस को लेके। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक बोनस देने वाला हूँ। मैं आपको एक पीडीएफ गाइड दूंगा जिसमें मैं आपको एक प्रॉपर रूटीन बताऊंगा जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं माइंडसेट के बारे में। बॉल्ड इज नॉट इक्वल टू ब्रोकन। भाई बाल चले गए तो क्या, कॉन्फिडेंस मत जाने दो। जेफ बेजोस, रॉक एंड काफी सारे लोग हैं जिनके बाल नहीं है लेकिन वो रियल लाइफ में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। एंड भाई एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि 10 साल पहले जो मेरे बाल थे एंड आज जो मेरे बाल है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे हेयर फॉलिकल्स वीक होते जाते हैं, अपने बाल वीक होते हैं एंड अपना हेयर फॉल बढ़ता है। एंड अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एज के साथ साथ आपके बाल जाने ही वाले हैं, लेकिन अपना कॉन्फिडेंस मत जाने दो। उस चीज को एक्सेप्ट करो, क्योंकि जितना जल्दी आप उस चीज को एक्सेप्ट करोगे उतने ही जल्दी आप उस स्ट्रेस से फ्री हो जाओगे, आप बोल्ड हो जाओगे आपके लाइफ में, कॉन्फिडेंट हो जाओगे एंड दैट इज द रियलिटी। क्योंकि आज का जो एनवायरमेंट है वो भाई पोल्यूटेड है, आज का जो फूड है उसमें केमिकल है एंड कहाँ पे भी जाओ आपको कुछ अच्छा या प्योर नहीं मिलेगा, सब डाइल्यूटेड है। तो इससे आपके बालों के ऊपर तो इम्पैक्ट होने ही वाला है। लेकिन सिर्फ कुछ चीजें करोगे जैसे कि हेल्दी डाइट, आप जिम करोगे या फिर आप मतलब प्रॉपर रूटीन फॉलो करोगे तो आपके जितने बाल है वो प्रॉपरली मेंटेन होंगे। तो बाल भी चले गए तो कॉन्फिडेंस मत जाने दो। बिलीव इन योरसेल्फ, ड्रेस शार्प, ग्रूमिंग फॉलो करो, अच्छी बॉडी बनाओ एंड अपना पोस्चर अच्छा रखो एंड सबसे इंपॉर्टेंट अपने स्किल सेट के ऊपर काम करो। अगर आपके पास पैसा है ना तो आपको कोई नहीं पूछेगा आप गंजे हो या फिर आपके सर के ऊपर बाल है। एंड जिस बोनस के बारे में मैं बात कर रहा था वो एक पीडीएफ गाइड है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां पे मैंने आपको प्रॉपर रूटीन बताया है, प्रॉपर डाइट बताया है एंड जो भी ट्रीटमेंट्स मैंने आपको बताया उसका प्रॉपर ब्रेकडाउन दिया है। सो डाउनलोड जरूर कर लेना एंड एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके आप देखना कि आपके लिए क्या बेस्ट है एंड उसी तरीके से वो ट्रीटमेंट फॉलो करना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो हेयर फॉल के प्रॉब्लम से परेशान है। एंड हाँ, अपने भाई को सब्सक्राइब जरूर करना।